ये दिखावा कर रहा है और थोड़ा खाना बांटा नहीं कि लोग दिखावा करना शुरू करते हैं। मेनली जो रोटी बैंक है, इसका नाम आप लोग खुद से रखें या फिर कहीं और से मिलते जुलते संस्थाओं वाले लोगों से सावधान रहें। जैसे कि इसमें फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, आप लगभग कोविड टाइम से अपना ये रोटी बैंक चला रहे हैं, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पिछले 20 साल हुआ है ना। नमस्कार, आज हमारे साथ है रोटी बैंक के फाउंडर इंजीनियर संजू गिरी, जो एक रोटी बैंक के संस्थापक हैं और इनका मेन उद्देश्य जो है गरीबों में खाना बांटना है और लोगों की सेवा करना होता है। तो आज इन्हीं के बारे में इनके विस्तार से जानेंगे क्या चीज़ है और कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ों को बहुत विस्तार से समझते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमारे स्टूडियो पे आए आप। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो हम लोगों को यहाँ तक मिला है, और बहुत खूबसूरत स्टूडियो भी आपका है। तो मेन जो रोटी बैंक है, इसकी शुरुआत आप लोग कैसे की? रोटी बैंक की शुरुआत पहले तो हम लोग पढ़ाई करते थे तो एक स्वर्गीय किशोर कांत तिवारी जी है। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले रोटी बैंक बनारस का स्टार्टअप किए और उनका ही हम लाइव देखते थे। अच्छा, और वो फेसबुक पर लाइव आते थे, बहुत अच्छा लगता था देखना, हमको लाइव देखते थे। तब तक आप देख ही रहे थे, कोविड का वो दौर था जब पूरा देश बंद था। तो हम लोग भी, मेरी भी पढ़ाई कंप्लीट हो ही चुकी थी और मैं वहाँ जॉब करता था। उसके बाद से मेरा भी जॉब खत्म हो गया, बंद हो गया कंपनी, तो हम लोग बेतिया आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ज़रूरतमंद लोग हैं, फिर मदद कहाँ से किया जाए। तो फिर हम लोग आपस में अपने टीम मेंबर्स लोग हम लोग बैठे और हम लोग पहले अपने घर से ही वो भोजन सेकेंड वेव से हम लोग स्टार्ट किए। सेकेंड वेव से तो 5 पैकेट भोजन हम लोग लेके निकले और कंटिन्यू नहीं हो पाता था। पहले कंटिन्यू की शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की इशू आते थे, बहुत सारा इशू आता था। पहले तो हम लोग अपने घर से ही जाते थे, हाँ, तो हम लोग कंटिन्यू नहीं थे। कभी कभी 2-3 दिन गैप करके हम लोग जाते थे, भोजन डिस्ट्रीब्यूट करते थे और सोशल मीडिया पे हम लोग नहीं डालते थे। हम लोग 4 फरवरी 2021 से इसकी मतलब कंटिन्यू हो गया। अच्छा, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे डाले, लोगों का बहुत प्यार आने लगा। जैसे जिनको भोजन देते थे ना, तो एक हम लोग तस्वीर ले लेते थे और उसको सोशल मीडिया पे डालते थे। तो यहाँ के जो पब्लिक है या फिर जिन लोगों तक हमारी पोस्ट पहुँचती थी, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था और वो बोले कि कभी कभी मेरे तरफ से भी भोजन करा दीजिए। ऐसे ही लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया और आज हम लोग 100 लोगों को भोजन प्रतिदिन कराते हैं। अच्छा, 100 लोगों की प्रतिदिन रेगुलर। ठीक है। मेनली जो रोटी बैंक है, इसका नाम आप लोग खुद से रखें या फिर कहीं और से? नहीं, वही मैं बताया ना, जो स्वर्गीय किशोर कांत तिवारी जी है। अच्छा, पहले वो रोटी बैंक चलाते थे। कोविड के दौर में वो भी कोरोना से संक्रमित हो गया और कोविड हो गया उनको और वो नहीं बच पाए, भोजन कराते कराते नहीं बच पाए। तो उनका ही नाम दिया हुआ है रोटी बैंक, रोटी बैंक बनारस। तो हम लोग रोटी बैंक बेतिया करके यहाँ पे रखे नाम। ये रोटी बैंक बनारस का फ्रेंचाइजी बेतिया में है या फिर नहीं? हम लोग सब रोटी बैंक वाले जितने ऑल ओवर इंडिया रोटी बैंक है, सब लोग हम लोग एक ही है, लेकिन हम लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग शहर जी। लेकिन हम लोग सबसे बातचीत होते रहती है। ओके, जब से हमसे मिले थे तो 2 रोटी बैंक है, एक चौतरवा में, एक सिकटा में। ये आप लोग के साथ में नहीं है? चौतरवा वाले जो विक्की जी है, अच्छा, बातचीत होते रहती है सबसे। और सिकटा वाला का पता नहीं है, सिकटा वाला का पता क्या करते क्या नहीं। इसमें जो आप लोग स्टार्टिंग किए, वहाँ से जब शुरुआत हुआ तो उसमें फंडिंग की जो रही, आप लोग अपने पास से लगाते हैं या फिर लोगों से मिलता रहा, तो उसकी कैलकुलेशन कैसी रही और फिर उस चीज़ को आप लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे? कोई भी काम शुरू में स्टार्ट करने पर थोड़ा कठिनाइयाँ तो आता ही है, बहुत कठिनाई। तो हम लोग के साथ ही फंडिंग का इशू आता था। होटल्स वाले का बहुत लंबा कर्ज हो जाता था। तो हमारे टीम मेंबर्स लोग हैं, ये लोग बहुत सहयोग करते थे, अपने पॉकेट से भी पैसा लगाना पड़ा था, लगाते स्टार्टिंग में तो लगाना ही। उसके बाद से कलेक्शन हुआ, कभी कभी ऐसे लोग जो दानवीर लोग हैं वो लोग सहयोग किए। तो हम लोग आज हम लोग का खुद का रसोई है, किचन है, हम लोग अब खुद से ही भोजन बनवाते हैं। तो अब सब सही चल रहा है। अभी कितने लोग आपकी टीम में? टीम में हम लोग के एक्टिव मेंबर्स जो देखा जाए, जो प्रतिदिन स्वयं सेवक हैं, वो लोग 30-35 की संख्या में हैं। जो बारी बारी से कहीं ना कहीं से सहयोग करते हैं और कभी कभी भोजन डिस्ट्रीब्यूट कराने आते हैं। जो आपकी रसोइया हैं, उन लोग की आपकी सैलरी फिक्स कर रखी है? जी, बस हम लोग एक सैलरी रसोइया वाले को ही देते हैं। बाकी जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, कोई भी एक पैसा नहीं लेता है। ऑटो चालक लोग सारे, कोई हम लोग स्वयं से ड्राइव करते हैं। हम लोग सारे टीम मेंबर्स में कुछ ऐसे हमारे स्वयं सेवक है, वो हम लोग खुद से चला लेते हैं, ड्राइव कर देते हैं।
अच्छा, हमने देख रखा है कि आप लोग खाना बांटते हो, सर्दी बरसात या गर्मी के दिन जो भी हो, आप लोग एक एक बजे रात तक खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस रहता है जब उतनी रात तक आप लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या फील होता है आप लोग को? देखिए, हम लोग सेवा भावना से रहते हैं ओके। और हम लोग का एक उद्देश्य ये भी होता है कि रात्रि में जो भोजन बच जाता है किसी फंक्शन में, शादी में, बर्थडे पार्टी में, तो वो भोजन को भी अगर हमारे पास फ़ोन आ जाता है तो हम लोग मना नहीं करते हैं। ठीक है। रात में जाते हैं, हमारे टीम मेंबर्स हमारे साथ जाते हैं, हम लोग उस भोजन को कलेक्ट करते हैं और उसको ज़रूरतमंदों को बाँट देते हैं। जो बाँट के जो सुकून मिलता है ना, जो खुशी मिलता है वो- और जो लोग दुआएँ देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। ओके। स्टार्टिंग जब आप लोग किए हुए थे तो क्या फैमिली इशू भी आई थी कि घर के लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ? फैमिली इश्यूज़ तो आए ही थे, साथ में मोहल्ले वाले का टॉर्चर भी सुनने को मिला। वही बात। जी, कि ये लोग क्या कर रहा है, भिखारी हो गया है ये लोग, मांगने वाला ये लोग धंधा स्टार्ट कर दिया है। लेकिन देखिए, हम लोग जॉब भी करते हैं साथ में। ओके। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ओके। मेरा भी काम चलता है और बेसिकली 2-3-4 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं। उसके बाद से सारा सेवा लगाया जाता है और अपने निगरानी में ही हम लोग भोजन वगैरह सब हाँ। बनवाते हैं। और जितने भी हमारे स्वयं सेवक हैं, सब कहीं ना कहीं इंगेज है अपने अपने काम में और सब कोई साथ में हम लोग एकत्रित होते हैं और भोजन डिस्ट्रीब्यूट करने निकलते हैं। जो भी खाना आप लोग बनाते हैं वो मतलब ऐसा होता है कि मतलब गरीबों के लिए अलग बनता है या फिर अपने लिए अलग बनता है, इस टाइप का कुछ इशू होता है क्या? देखिए, गरीबों के लिए जो भोजन बनता है, जो मतलब जरूरतमंद है, गरीब नहीं कहा जा सकता। हाँ हाँ, वही। जो भी भूखे लोग के लिए भोजन बनता है, कभी कभी हम लोग भी भोजन टेस्ट करते हैं हाँ, और आप तो कई बार देखे भी है कि हम लोग वही मैं भोजन, पिछली बार आया था, आप ये तो दिख रहा था आपको वही। हाँ, वही भोजन हम लोग भी जो अपने टीम मेंबर्स, हम लोग वही भोजन टेस्ट करके ही निकालते हैं जरूरतमंदों के लिए। ओके। अभी जो आप लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या वो खाना पर्याप्त होता है लोगों के लिए जितने जरूरतमंद होते हैं? मैं तो ये बताऊंगा कि हम लोग जो भोजन लेके निकलते हैं ओके। जरूरतमंदों के लिए, प्रतिदिन 100 लोगों का एवरेज रहता है। एवरेज आता और किसी दिन अगर हमारे पास सेम डेट को 2-3 डोनेशन आ गया है। या फिर कहीं से भोजन मिल गया हम लोग को बना बनाया, तो संख्या बढ़ जाता है ओके। और पर्याप्त भोजन तो रहता ही है। बहुत सारे लोग हैं जो कपड़े के बिना रहते हैं या फिर जिनके पास घर नहीं है प्रॉपर, तो ऐसा भी कुछ फाउंडेशन बनने वाला है क्या कि जो लोगों को वो भी जरूरत पूरा करते हैं? देखिए, हम लोग ही कभी कभी जैसे शहर में जो लोग रहते हैं, जो कपड़े उनके लिए पहनने लायक नहीं होता है, जैसे डिस्कलर हो गया, कपड़ा नहीं पहनते हैं और सब बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा रहता है, वो कपड़े का भी हम लोग कलेक्शन करते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप समझ सकते हैं झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी में भी आधे आधे कपड़े पहन के, जिनके पास कपड़ा ही नहीं बच्चों के पास, वहाँ भी हम लोग जाते हैं कपड़े लेके। ओके। अच्छा, एक चीज़ है जैसे कि आप लोग गरीब से मिलते हैं, मतलब ज़रूरतमंद से मिलते हैं, गरीब तो नहीं बोलेंगे, ज़रूरतमंद से मिलते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है और हम लोग का जो एक लाइफ स्टाइल है, तो क्या उनके बीच में डिफरेंस फील होता है जिससे लगे कि हाँ उन लोग का जीवन आसान है या हम लोग का जीवन आसान है? क्योंकि गरीब लोग अपना कभी दुख दर्द बताता नहीं है किसी को कि मेरा ये दिक्कत है, और हम लोग उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं जिससे कि लगे कि हाँ उनको भी वो ज़रूरत होती है। क्योंकि जो हमारे खर्चे हैं काफ़ी एडवांस खर्चे हो जाते हैं, उन लोगों के पास 10 रुपये बचाने के लायक भी नहीं होते हैं, हम लोग 10 रुपये खर्चा कर देते हैं एक्स्ट्रा में। तो उस चीज़ को कैसे डिफरेंस देते हैं? अगर हम लोग सब कोई साथ मिलकर काम करें तो बदलाव आएगा। बदलाव निश्चित आएगा। अगर सब कोई, अगर आसपास में भी अगर अपने एक दो लोग को भी हेल्प कर दे रहे हैं, अगर अड़ोसी पड़ोसी को भी, तो बदलाव बहुत निश्चित आ जाएगा। रोटी बैंक में आजीवन सदस्यता देते हैं, कार्ड देते हैं, जो सर्टिफिकेट देते हैं, वो उस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। वो आजीवन सदस्य का कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बहुत सरल प्रक्रिया है सदस्य बनने के लिए। बहुत सारे लोग बने भी हैं हमारे आजीवन सदस्य। तो साल में 1 दिन या फिर उससे अधिक दिन का भोजन आप डोनेट कर सकते हैं। भोजन आप चाहे, अगर आपके पास सुविधा है तो आप कच्चा राशन, सूखा राशन भी आप डोनेट कर सकते हैं। सुविधा है आपके पास बना के देने के लिए 100 लोगों का या 50 लोगों का, तो आप अपने घर से उस भोजन को बनवा के भी आप दे सकते हैं। हमारी टीम को सूचित कर सकते हैं, हम लोग उस भोजन को सेम डेट आपके हाथों से ही हम लोग बंटवा देंगे। और जो लोगों के पास सुविधा नहीं होता है, जैसे कोई बाहर रहते हैं और डोनेट करना चाहते हैं, तो हम लोग का एक रोटी बैंक का अलग बैंक अकाउंट्स है, उसका QR कोड हम उन्हें देते हैं और 30 रुपीज़ अभी खर्च आ रहा है एक व्यक्ति का, और उनके ऊपर है वो जितने लोगों का सहयोग करते हैं। उन्हीं कोने में दुबक के बैठे रहते हैं। कोई सीढ़ी के, जैसे मॉल है, बड़ा मॉल है, उसके नीचे सीढ़ी के नीचे बैठे रहते हैं लोग।
एक बाबा है, वो ठेला पे सोते हैं। बस स्टैंड के एकदम पीछे एक बाबा रहते हैं, वो चल नहीं पाते हैं दोनों पैर से। आज हम लोग सब लोग को ढूंढ ढूंढ के निकाले, और एक समय है सब लोग इंतजार करते हैं रात्रि में कि रोटी बैंक बेतिया आएगा और जरूर हम लोगों को भोजन देगा। लोगों की उम्मीद एक टूट जाती है कि हाँ, हाँ आप हमको खाना पी लेगा। प्रत्येक दिन वो लोग इंतजार करेंगे, कितना भी तूफान क्यों ना आए, बारिश क्यों ना आए, वो लोग उस जगह पे एकदम मिल जाएंगे। कि कोई उम्मीद करता है कोई आके दे देगा तो खा लेंगे, या फिर कहीं से मिल जाएगा तो खा लेंगे। बट एक आप लोग मतलब लोगों के बीच में माहौल बना दिया है कि हाँ रोटी बैंक आएगी, हमको खाना खिलाएगी और हम रात को भूखे नहीं सोएंगे। नहीं सुने थे। हाँ। और उन लोगों को भी ये मालूम है कि हम लोग एक माध्यम है, माध्यम है, देने वाले कोई और है, देने वाला कोई और है जी। और हम लोग तो बस एक जरिया है, जरिया। लोगों जैसे आप जैसे लोगों से ही हम लोग भोजन लेके जरूरतमंदों तक पहुंचा देते हैं। ये बहुत सराहनीय कदम है इस चीज एक हम लोग का एक प्रयास प्रयास। बहुत लोग ऐसे होते हैं, पैसे तो सारे लोग कमाते हैं, लेकिन मेन मोटिव है लोगों को खाना खिला दे, किसी की जरूरत पूरा कर दे। वो जो हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई है, वो मुझे नहीं लगता और कोई कमाई की तुलना में वो बड़ा हो सकता है। तो जो लोग जरूरतमंद को पूरा खाना खिला दे, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती जिसे आप लोग कर रहे हैं। ये बहुत प्रेरणादायक है और बहुत काफ़ी लोगों को मोटिव करेगी इस चीज़ को जोड़ने के लिए। लोग आगे भी आएंगे जो इस तरह के खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है ये चीज़। और अपने लिए तो सब कोई जीते हैं, कोई बात नहीं। महादेव मानव का जिंदगी दिए हैं, तो थोड़ा दूसरों के लिए जी के देखिए। जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई देखभाल करने वाला लोग नहीं है, तो एज ए केयर टेकर बन के हम लोग उन लोगों का काम मतलब देखभाल करते हैं। गरीबी ऐसी एक चीज़ बन गई है ना कि लोग प्रॉपर खाना तो बहुत दूर की बात है, उनकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती है। कोई बीमार पड़ जाता है तो उनके पास दवा कराने तक के पैसे भी नहीं होते हैं। उस चीज़ को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक पहल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा। ओके। जो भी हॉस्पिटल्स है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम लोग दिन में भी भोजन कराना चाहते हैं, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम लोग की मीटिंग चल रही है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, और बहुत जल्द आप लोगों को हमारी रोटी बैंक के जो वाहन है, ई रिक्शा है, आपको हॉस्पिटल के गेट पे ही मिलेगी। जो भी पेशेंट आते हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं, उनको भोजन नहीं मिल पाता, वो लोग सत्तू और प्याज खा के रहते हैं। हाँ। बहुत लोग भूखे रहते हैं, क्योंकि पेशेंट की इलाज कराते कराते वो लोग इतने कर्ज में चले जाते हैं कि अपना खुद का भोजन में नहीं कर पाते, पैसे बचाने के चक्कर में ही भूखे रह जाते हैं जी। अच्छा, वहाँ पे मैंने एक हॉस्पिटल में एक बार देखा था, रोटी बैंक की जो टीम थी वहाँ पे गई थी, 5 रुपये करके खाना प्लेट दे रही थी। नहीं, वो हमारा नहीं, वो आप लोग का नहीं था। हम लोग प्रत्येक दिन वैसे लोगों को भोजन कराते हैं। वो कोशिश रहती है जैसे वृद्ध लोग हों, जो बुजुर्ग हों, सीनियर सिटीजन हो, वैसे लोगों को हम लोग पहले भोजन कराते हैं। इसके अलावा दिव्यांग हैं, बेसहारा पशु जो है, जो रोड पे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं, वैसे लोगों को हम लोग भोजन प्रत्येक दिन उपलब्ध कराते हैं। चलिए, बहुत बहुत सराहनीय कदम रहा आप लोगों का, और मुझे लगता है कि आगे और भी ट्रस्ट आएंगी जो स्वच्छता के लिए काम करेगी। सभी लोगों का स्वागत है। हाँ, जरूरतमंदों के लिए काम करेगी। सभी लोगों का स्वागत है रोटी बैंक बेतिया का पूरी टीम के तरफ से। सभी लोग अच्छे से काम करें और मिलजुल के काम किया जाए, ताकि वही मैं बताया ना, बदलाव बहुत जल्दी आएगा। और सब कोई मिल के काम करे, कोई भूख से नहीं मरेगा। मुझे लगता है जो लोग के फालतू के जो खर्चे हैं, चाय वगैरह, सिगरेट वगैरह का, अगर वो सारी चीज़ें अगर डेली बेस में भी सेव करके महीना में एक बार अगर कर देता है, तो भी काफ़ी हेल्प हो जाती है रोटी बैंक के लिए और जरूरतमंदों के लिए। बहुत लोगों का ऐसा प्यार हम लोग को मिलता है, सहयोग प्राप्त होता भी है, जो कहते हैं कि अपना पॉकेट मनी हम बचाते हैं। जैसे कई लोग हैं धूम्रपान में उड़ा देते हैं, वो लोग पैसा हम लोग को सेव करके बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं, और बराबर हम लोगों से पूछते रहते हैं, रोटी बैंक ठीक चल रहा है ना, फोन करके कोई दिक्कत होगा कांटेक्ट कीजिएगा, हम डोनेट कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि कई दिन तक खाना नहीं मिल पाता है, उन लोग को प्रॉपर कपड़ा तो बहुत दूर की बात है। तो वो लोग की जो जीवन शैली है और हमारी जो जीवन शैली में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, जो इसमें लोग जोड़ना चाहते हैं, वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? रोटी बैंक का एक हम लोग का ऑफिस है, कालीबाग मंदिर के पास है। आप चाहें तो ऑफिस पे आके जुड़ सकते हैं, अपना वो डेट नोट करा सकते हैं, किस डेट को आप भोजन कराना चाहते हैं। या फिर आप लोग हमारे रोटी बैंक का इंस्टाग्राम पेज है, रोटी बैंक बेतिया नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फेसबुक पे भी रोटी बैंक बेतिया ट्रस्ट करके है, आप लोग वहाँ से भी कांटेक्ट नंबर हम लोगों का मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी वो नंबर से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। फंडिंग भी करना पड़ता है सदस्य बनने के लिए? नहीं, नो शुल्क है, कोई शुल्क नहीं। मैं बताया ना, कोई भी साल में 1 से या 2 दिन आप उसको नोट करा दीजिए, और उस डेट को हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी कि भैया आपका जन्मदिन का डेट आप नोट कराए हैं, भोजन कराना चाहते हैं कि नहीं।
इस टाइप से। अच्छा, मेनली इसमें लोग फंडिंग तभी करते हैं जैसे कि किसी का बर्थडे हो गया, किसी का जो वो देहांत का जो डेट होता है उस पे हो जी, गया, जी, या जी, हाँ, जी, या फिर किसी के शादी में बचा हुआ खाना, वो चीज़ मेनली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। जी, जी। अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी डोनेट कर देते हैं जो खुशी से। बहुत सारे हमारे मंथली डोनर भी हैं, वीकली डोनर भी हमारे हैं, जो आप देखते ही है जैसे प्रत्येक शनिवार को हमारे पूर्व विधायक श्री प्रकाश चाचा जी के माध्यम हाँ, से हाँ। हम लोगों को खिचड़ी प्राप्त होता है। वैसे ही एक सोनिया सपना रेस्टोरेंट है, उनके स्वामी जो है अंकित गुप्ता जी हमारे टी बैंक के मेंबर भी हैं, और उनके माध्यम से प्रत्येक मंगलवार को हम लोगों को वेज बिरयानी प्राप्त होता है, प्रत्येक मंगलवार को। अच्छा, एक चीज़ है, आप लगभग कोविड टाइम से अपना ये रोटी बैंक चला रहे हैं, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पिछले 20 सालों का है ना, तो इतना लंबा गैप क्या चीज़ रहा? कोई भी काम आप स्टार्ट कीजिएगा तो कठिनाइयाँ तो आता ही है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे रोड़े भी बीच में आ जाते थे, तो थोड़ा हम लोग को समझना मुश्किल था, इसलिए थोड़ा लेट हुआ रजिस्ट्रेशन कराने में हम लोगों को। ओके। अच्छा, इसमें जो भी लोग डोनेट करते हैं, कैश डोनेट करते हैं या फिर क्यूआर पे डोनेट करते हैं? दोनों सुविधा उपलब्ध है हमारे पास। दोनों से उपलब्ध है। आप चाहे तो कैश भी डोनेट कर सकते हैं ऑफिस में आकर, और या फिर ऑनलाइन आप देना चाहते हैं तो टी बैंक बेतिया ट्रस्ट का अलग बैंक अकाउंट है, उसमें आप डोनेट कर सकते हैं। रोटी बैंक का जो फ्यूचर प्लान है वो किस बेस पे है और उद्देश्य क्या रखा है? अगर पब्लिक का साथ मिला, अन्नदाताओं का साथ मिला और आप लोग का प्यार मिला, तो इसको बहुत ऊंचाइयों तक हम लोग लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे हम लोग, और इसको भोजन बांटने तक ही सीमित नहीं रखना है। इसके अलावा भी जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे मेडिकल कैंप लगवाना, ओके। ज़रूरतमंदों के बीच में जाना, ओल्ड एज होम में जाना, वहाँ तक, और बच्चों के आश्रम में जाना, मदरसा में जाना, छोटे बच्चों के बीच में रह खुशियाँ बांटना, ये सब सारी काम हम लोग करेंगे भविष्य में। अच्छा, एक्चुअली ये बता दीजिए कि जो फंडिंग होती है एक्चुअल में, मतलब अगर कोई खाना देना चाहे तो वो कितना फंडिंग कर सकता है कि आप अपने बेस अनुसार वो खाना बांट के? देखिए, भूख का कोई अंत नहीं होता है, और देने वाले जो भी देते हैं, कोई इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही लोगों का आपको देना है। आप 10 लोगों का दे सकते हैं, 5 लोगों का दे सकते हैं, 50 लोगों का दे सकते हैं, 50 लोगों का दे सकते हैं, और मन करे तो भंडारा भी करवा सकते हैं। मतलब जितना आदमी की सक्षमता है, हाँ, उतना हिसाब से दे सकते जो जितना अपना देने का सुविधा है उनको आप दे हैं। वो सकते लोग हैं। जो देता है खाना वो भी खाना बांटने के लिए आता है? हम लोग तो चाहते ही है कि जिनके द्वारा सहयोग राशि मिलता है या फिर अनुदान मिलता है, हम लोग चाहते हैं उनके हाथों से ही बंटवा दें। अगर किसी कारणवश वो लोग नहीं आ पाते हैं तो हमारी टीम, हमारे स्वयंसेवक चाहते हैं प्रतिदिन और बांटते हैं भोजन, ये हिसाब से बांटे। और उसके बाद से फोटोग्राफ्स हम लोग क्लिक करते हैं, हाँ, और उन तक हम लोग फोटोग्राफ्स पहुंचाते हैं। सारे लोग ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग जब आप लोग किए होंगे तो फोटोग्राफ्स जो ले रहे होंगे तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये दिखावा कर रहा है, और थोड़ा खाना बांटा नहीं कि लोग दिखावा करना शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग तो राजनीति हम लोगों को तो करना नहीं है, क्योंकि हमारी संस्था गैर राजनीति संस्था, गैर राजनीतिक संस्था। तो हम लोग फोटो डालने का हम लोग का उद्देश्य ये होता है कि ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, और लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है तो बहुत सारे लोग हमारे पोस्ट को भी देख के, हमारे फोटोग्राफ्स को देख के हम लोगों को डोनेट करते हैं। बस हम लोग का ये होता है लोगों को प्रेरणा मिले, इसलिए हम लोग फोटो डालते हैं। और मना करने वाले लोग तो मिलते ही हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त यार लोग ये हंसी मजाक करते रहते हैं कि भाई फोटो मत डाला करो। जरूरतमंद के जो खाना लोग खिलाना का एक उद्देश्य है, ऐसे बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। अभी मुझे नहीं लगता ज़्यादा ऐसे एनजीओ हैं जो पूरे इंडिया में पैन इंडिया काम करते हैं, बहुत लिमिटेड है चीज़ें। जो आप लोग कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। इस चीज़ को बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है आप लोगों का कि लोगों को ज़रूरतमंदों को खाना देते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है भैया, जैसे कि इसमें फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन होती है या फिर लोग इसके नाम पे भी फ्रॉड कर जाते हैं। ज़रूरत होता है कि कुछ और ज़रूरत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो उस पैसों का भी वो गलत यूज़ कर लेते हैं, जो इनलीगल ट्रस्ट है। आप लोगों का तो एक रजिस्ट्रेशन है, आप लोग क्या बोलते हैं, लीगल है, तो आप लोगों को इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हो जाते हैं जो इसके नाम पे फ्रॉड कर लेते हैं, वो लोग चीज़ को कैसे बोलेंगे? मैं तो हमेशा जो भी लाइव आता हूँ, बार बार लाइव में बोलता हूँ कि मिलते जुलते संस्था वाले लोगों से सावधान रहें। हाँ, आपको डोनेट करना, आप ऑफिस में आए या फिर हमारा जो ऑफिशियल नंबर है आप उससे कांटेक्ट करके डोनेट करें। तो यही चीज़ है, और हम लोग तो हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना भी जो दान है वो सही जगह जाए, ताकि डायरेक्ट सेवा हो पाए। तो लोग समझदार लोग हैं, फ्रॉड नहीं हो पाता है। हाँ,
और उसके बाद से जो भी हम लोग को जो सहयोग राशि प्राप्त होता है, हाँ हाँ, उन लोगों के नाम पे हम लोग एक रिसिप्ट देते हैं, प्राप्ति रसीद अच्छा का। प्राप्त रिसिप्ट। जी अच्छा, एनजीओ पे टैक्स भी लगता है क्या? नहीं, एनजीओ पे कोई टैक्स नहीं लगता है, गवर्नमेंट फ्री हम लोग का हाँ। संस्था है। संस्था है। जी तो जैसे भाई का एक सवाल है कि जो आप लोग क्या बोलते हैं ये फंड आता है, उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं? जो भी हमारा फंड आता है, और या तो कैश आता है, तो कैश आता है तो हम लोग अपने डायरी मेंटेन करते हैं, या फिर ऑनलाइन आता है तो सारा ऑनलाइन हम लोग का ट्रांजेक्शन का सारा वो रिपोर्ट रहता है। कितना नहीं पड़ता है? स्टेटमेंट हम लोग निकलवा लेते हैं, प्रत्येक मंथ कितना आया, हाँ। कितना खर्च हुआ, सारा हम लोग का रहता है। मंथली खर्च कितने हो जाते हैं और डेली बेस पे कितने खर्च हो जाते हैं? इसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है, हाँ, मंथली में कभी अधिक खर्च हो जाता है, कभी कम होता है। फिर भी एक एवरेज अमाउंट होता है कि हाँ इतना खर्च 70+ का एक प्रत्येक मंथ हम लोग का खर्च आता है, जनरल खर्च जो आता है 70,000। 70,000। ओके। अच्छा, जैसे एक और सवाल है कि भाई का कहना है कि जैसे बहुत सारे अगर ज़्यादा अमाउंट पे डोनेशन आ जाए तो उस चीज़ को सेम एक ही काम में खर्च करते हैं या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए खर्च करते हैं? ट्रस्ट में जो भी अकाउंट में जो डोनेशन आता है या फिर पैसा अगर बच जाता है, तो उस पैसे से हम लोग अपनी जो संस्था में जो सहयोग होता है, जैसे हम लोग अभी ई रिक्शा खरीदे हैं, पैसा सेविंग कर करके हम लोग ई रिक्शा खरीदे हैं। अब हम लोग का सेकंड टारगेट है रोटी मेकर मशीन का, बड़े में जिसकी कीमत 2,50,000 पड़ रहा है। ओके। अगर हम लोग 2,50,000 सेविंग करके ये वो रोटी मेकर मशीन खरीदने में सक्षम हो जा रहे हैं, तो हम लोग जरूरतमंदों के बीच और अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। पहुँचा सकते जी हैं। ओके। एक और चीज़ है जैसे कि आप लोग रोटी मेकर मशीन जो बता रहा है या फिर ऑटो लिए, इसे आगे जो चीज़ें खरीदेंगे उसके लिए फंडिंग से अरेंजमेंट होती है या फिर कहीं अलग से भी जो चीज़ होती है? कई सारे अन्नदाता लोग हैं, उन लोगों तक हम लोग मैसेज डाल देते हैं कि हम लोगों की इस चीज़ की आवश्यकता है, तो बहुत सारे लोग सहयोग भी करते हैं, लेकिन उतना सहयोग नहीं हो पाता है। तो हम लोग का जो ये सेविंग होता है ट्रस्ट के अकाउंट में, उस पैसे से ही हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग एक मीटिंग बैठती है, टीम मेंबर हम लोग बैठते हैं और उस पैसे से हम लोग अगर रोटी बैंक के बारे में कुछ और चीज़ें बतानी है लोगों को, उनका उद्देश्य क्या है और मेन फोकस किस चीज़ पे है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी भूखा सोए ना, अपना रात्रि में कोई भूखा पेट ना सोए। भूखों के लिए हम लोग भोजन लेके निकलते हैं प्रत्येक रात्रि। मौसम के विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग निकलते हैं भोजन लेके। किसी दिन हम लोग का छुट्टी नहीं होता है। हमारे टीम मेंबर्स कभी आराम नहीं मांगते हैं, प्रत्येक दिन आते हैं और भोजन लेके निकलते हैं और जरूरतमंदों को बांटते हैं। तो सबसे पहले तो सारे हमारे जितने भी स्वयंसेवक लोग हैं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद है और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है हमारी संस्था में। किसी दिन कमी नहीं होता है, प्रत्येक दिन कोई ना कोई स्वयंसेवक वो अन्नदाता मिल ही जाते हैं भोजन बंटवाने के लिए। मतलब हर रोज कहीं ना कोई डोनेशन फंडिंग कर देता है, प्रत्येक दिन कोई दिन गैप नहीं रहता है। अगर सबसे हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो भी हमारे अन्नदाता अब तक के हैं, जो 2021 से लेकर अब तक सहयोग किए हैं, सबका कोटि कोटि धन्यवाद है। रोटी बैंक बेतिया टीम के पूरे तरफ से, टीम के सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी पे बाबा महादेव की कृपा हमेशा बना रहे और आप लोग ढेर सारा तरक्की करें। हमेशा कृपा बने रहेगी महादेव की, आप लोग हमेशा ग्रो करें। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। इनके एक और सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या रोल रहती है रोटी बैंक में और कैसे ये लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले भी अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम कुश कश्यप हुआ और मैं रोटी बैंक का सेवादार हूँ। ओके। और मैं अभी फ़िलहाल में पढ़ाई करता हूँ, साथ में दुकान भी है, उस पर भी रहता हूँ। और शाम में जो समय मेरे पास बचते हैं उसके बाद मैं रोटी बैंक बेतिया ट्रस्ट के सीए करता हूँ। ओके। तो रोटी बैंक जो ट्रस्ट है, इन लोग से कैसे कॉन्टेक्ट हुआ आपका? देखिए, भैया से तो हमसे 2021 से ही जान पहचान है। मतलब मैं एक दिन फेसबुक चला रहा था, तब तक लाइव चला। जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये चीज़ बेतिया में भी चल रही है। तो मैंने भैया को कांटेक्ट किया उसी टाइम, और उस टाइम से मैं रोटी बैंक बेतिया ट्रस्ट के साथ जुड़ा और तब से आज तक जुड़ा हूँ, प्रतिदिन भोजन वितरण करने। कब की बात है ये, कब जुड़े थे आप रोटी बैंक के साथ? जी, ये जब स्टार्टिंग हुआ था 2021 से, तब से मैं तब से साथ में ही है। जी। ओके। तो आप डेली बेस पे जाते हैं खाना डिस्ट्रीब्यूट करने या फिर कभी कभी जाते हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल तो डेली बेस पर जाता हूँ। हाँ, बाकी अपना पढ़ाई भी है तो कभी कभी गैपिंग रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल डेली बेस। ओके। सैलरी भी लेते हैं रोटी बैंक से? नहीं, एक रुपया भी सैलरी नहीं मिलता है, बस
बड़े भाइयों का प्यार मिलता है, और वो जिनको हम भोजन देते हैं उनका जो आशीर्वाद और दुआ हम लोगों के बीच मिलता है वो बहुत काफ़ी है। देखिए, सब चीज़ पैसा के लिए नहीं किया जा सकता है, कुछ अपना भी मानवता होता है। देखिए, पैसा तो सब कुछ कमा लेंगे, बड़े बड़े लोग भी पैसा कमाते हैं, हम लोग भी कमाते हैं, ऐसा बात नहीं है। पैसा तो सब कुछ, लेकिन सबका एक तरह का मानवता मना होता है। ओके, अगर रोटी बैंक के उद्देश्य के बारे में बताना और लोगों को कि रोटी बैंक से और लोग आके जुड़े, तो उस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके वीडियो से माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आप रोटी बैंक बेटियां ट्रस्ट के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और ज़रूरतमंद लोगों के बीच भोजन वितरण करना चाहते हैं, तो हमारा A to Z सोशल मीडिया पर हमारे अकाउंट है रोटी बैंक बेटियां ट्रस्ट के माध्यम से। आप वहाँ नंबर है, वहाँ कांटेक्ट कीजिए। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारे पास आइए, ऑफिस है, या फिर जब हम लोग भोजन लेके निकलते हैं उस समय आइए, हमसे मिलिए, हम लोग उसके बारे में पूरा परिचय बताएंगे कि कैसे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप जुड़िए। और हम लोग खाना बांटने के अलावा बहुत सारी गतिविधियाँ हम लोग करते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में गर्मी बहुत ज़्यादा था तो हमने मच्छरदानी बांटा, ठंडों के दिन में कंबल बांटे लोगों के ये सब फंडिंग महादेव की आशीर्वाद से और लोगों के सहयोग से मिलता है। आज रोटी बैंक बेटियां ट्रस्ट इस मुकाम पे है तो बस पब्लिक सपोर्ट पे है। आपको बताते कि रोटी बैंक बेटियां का सपोर्ट और सहयोग सऊदी अरब से आता है। वहाँ एक भैया रहते हैं, वहाँ से हर मंथ जो भी उनसे होता है वो रोटी बैंक बेटियां ट्रस्ट भी फंडिंग आती है हमारी रोटी बैंक। और बहुत से लोग हैं जो हमसे जुड़कर काफ़ी अच्छा उनको लगता है और साथ में भोजन वितरण करने में और साथ में काम किए, बहुत अच्छे लगे। हम लोग भी ऐसे होगा कि एक दिन रोटी बैंक के सदस्य होंगे और साथ में रोटी बैंक के साथ काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत खुशी है हमारे रोटी बैंक बेटियां ट्रस्ट की पूरी टीम की ओर से। आप आइए, आप हमारे साथ एक बार भोजन वितरण करने चलिए और महसूस कीजिए जो हमने दुआएं पाए हैं वो दुआएं आप जब पाएंगे तो काफ़ी खुशी होगी, वही अच्छा फील होगा। एक चीज़ ये सवाल मैं भैया से पूछने वाला था कि जो आप लोग एकदम करीब से देखते हैं लोगों को जो काफ़ी ज़रूरतमंद होते हैं, उनको काफ़ी ज़रूरत चीज़ें होती है, वो कंप्लीट नहीं कर पाते, तो क्या एक्सपीरियंस आता है इस चीज़ को लेके आप लोग? देखिए, मतलब हम लोग का जहाँ तक पॉसिबल रहता है हम लोग कर ही देते हैं। ओके, और उनको जब हम लोग कुछ वैसा काम भी करते हैं ना तो कभी कभी उनके से हम लोगों को मार भी खाना पड़ता है। जो मानसिक विकलांग होते हैं वो थोड़ा, कभी आप कुछ कीजिएगा ना तो वो तो समझते नहीं है, तो वो तो पूरा ही है, तो कभी मार भी पड़ता है उसके लिए। अच्छा। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग एक आदमी का पूरा दाल बाड़ी उड़ी वगैरह बनवाए, पूरा काम किए थे। तो वो जो रोड पे से पूरा जी कपड़ा लगा के, कोशिश तो हमारा उनकी पूरी ज़रूरत करने की रहती है। जहाँ तक हम सक्षम होते हैं, हमें सहयोग जहाँ तक प्राप्त होता है, हम वो करने में पूरा सक्षम होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप हमारे स्टूडियो पे आए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। एक और सदस्य रोटी बैंक के हमारे साथ जुड़े हुए हैं भैया। भैया की परिचय जानेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि कैसे ये रोटी बैंक में सहयोग करें। कुमार, ओके, मेरा घर तिलाटन हुआ, मैं रोटी बैंक का सेवादार हूँ और मैं एक व्यवसायिक बिना बाजार मेरी कपड़े शॉप हुई। ओके, तो रोटी बैंक में आप शुरू से हैं या फिर बाद में आप जुड़े हैं? नहीं, मैं 2030 करीब जुड़ा हूँ, 2022 से। फर्स्ट टाइम मैं टाइम नहीं देता था, प्लस 2023 से करीब मई से मैं कंटिन्यू। अभी आप प्रॉपर टाइम देते हैं? हाँ, अगर जब जरूरत पड़ता है तब बने चले जाते हैं। ओके, और ऐसे रात में मैं हमेशा टाइम देता हूँ, रात में प्रॉपर टाइम देते हैं। तो रोटी बैंक के बारे में कुछ और लोगों को बताना, और बहुत भैया लोग तो बता चुके हैं, आप कुछ बताना चाहें रोटी बैंक के बारे में? रोटी बैंक से मैंने जुड़ने से बहुत हम लोग को अच्छा फील पॉसिबल है। गरीबों को खाना खिलाना, चाहे जो दिव्यांग हो चाहे बेसहारा हो, लोग खाना खिलाने बहुत हम लोग एक अलग से फील महसूस होता है, अच्छा फील। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आए हमारे साथ में बैठे, हम लोग को टाइम दिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।